जय माँ शेरावाली। दोस्तों, आपके सामने एक ऐसी घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपका भी दिल पिघल जाएगा। तो आइए कहानी शुरू करता हूँ। कहानी के प्रथम भाग में बताने जा रहा हूँ, एक बहुत ही गरीब परिवार था जिसको एक दिन का भोजन के लिए सोचना पड़ता था। उस परिवार में 4 भाई थे। बड़े का नाम नरेश था, उससे छोटे का नाम सोहन था और तीसरे का नाम मनी और चौथे का नाम रवि था। रवि सबसे छोटा था। रवि बहुत ही अच्छा विचार का था। उसके मन में हमेशा यही विचार उत्पन्न होता था कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा आदमी बनूं, ऐसा काम करूं जो दूसरे के हित में हो। लेकिन उनके भाई लोग अलग ही विचार के थे। वे अपने स्वार्थ के सामने में दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। वे अपने भाई रवि से गाय भैंस चराने के लिए कहा करते थे। रवि जिस दिन अपने भाई की बात को नहीं मानता था तो सभी भाई मिल करके बुरी तरह से उसकी पिटाई किया करते थे। परंतु एक दिन वह थक हार करके अपने नानी के घर पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से चला गया। देखिए किस्मत का खेल, वहाँ नानी के घर में भी जाकर के वही बर्ताव उसके साथ होने लगा जैसा बर्ताव उसके भाई लोग करते थे। वहाँ भी गाय भैंस चराने के लिए उसके अपने चचेरे मामा कहा करते थे। रवि के अपने मामा नहीं थे, न पढ़ाई के लिए किताब उसके पास में होता था। दूसरे बच्चों से वह किताब लेकर के पढ़ता था। दिन में गाय भैंस चराने के बाद उनके मामा के छोटे छोटे बच्चे का देखभाल करना पड़ता था। उसको गोद में लेकर के इधर उधर घुमाने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन वह धैर्यपूर्वक रात्रि के समय जब सभी लोग सो जाते थे तब जो है उठ करके पढ़ाई लिखाई का काम करता था। हर कक्षा में वह प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता था। इस तरह से वह अपने मामा के घर 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होकर आसाम अपने भाई के पास चला गया। वहाँ जाकर गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज में अपना नाम दाखिल कराया और कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगा। उस ट्यूशन के पैसे से अपना पढ़ाई लिखाई करता था। उसके बड़े भाई नरेश एक दिन उससे कहा कि मेरी चचेरी साली है, उससे शादी कर लो, उसको भाई नहीं है और उसके माता पिता के पास जो ज़मीन जायदाद है वो तुम्हारे नाम करा दूंगा। इस पर रवि ने इनकार कर दिया। तो देखिए उसके बड़े भाई ने कुछ बदमाश लोगों के साथ उसे जान से ही मार डालने का प्लान बनाया। यह बात किसी ने रवि को बता दिया। रवि उसी समय उसी दिन वहाँ से भाग निकला। देखिए
किस्मत का खेल, घर में भी वही हाल और नानी के घर भी वही हाल, और फिर पुनः भाई के पास में जाकर के वही हाल। बाकी शेष कहानी मैं दूसरे भाग में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।